Good morning, students. Welcome to the physics class. This is Anand Kumar Shukla, and our today's topic is simple microscope. So, in our daily life, simple microscope is used for the magnification purpose. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा करके देखना, टाइनी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं तो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. मीन्स व्हेन वी वांट टू सी द माइक्रोस्कोपिक साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. माइक्रो मतलब जिसका साइज क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर के अप्रॉक्सीमेट होता है, उसको माइक्रो बोलते हैं. ठीक है, तो उस ऑर्डर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल में हम माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए हमारा सबसे सिंपल तरीका होता है, हम बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं. तो बाइकॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हम कैसे इमेज को मैग्नीफाई करते हैं हम देखते हैं. यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचे हुए हैं. ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम बाइकॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा काम होगा कि स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद देखिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप लोग को इमेज फॉर्मेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी. तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक सेंटर चूज करते हैं. सेंटर चूज कर लिए, इसको हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है. अब यहाँ से कुछ प्रॉपर डिस्टेंस पर मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर का यहाँ फोकल लेंथ ले लेते हैं 13 सेंटीमीटर का. और यहाँ पर हमारा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14. ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया. मार्किंग कैसे करना है बेटा, सबसे पहले एक सेंटर चूज करना है, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे. फिर यहाँ से बराबर डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स को मार्क कर लेने हैं, जो कि आपके फोकस होंगे, फोकल पॉइंट होंगे. ठीक है, इस तरह से बनाना है आपको. तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया जो कि आपका प्राइमरी फोकस था, इसको हम बोल रहे हैं एफ. एंड फिर हमारा जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, सेकेंडरी फोकस होगा. कंफर्मेशन के लिए एक बार डिस्टेंस को हम फिर से यहाँ पर मेजर कर लेते हैं. डिस्टेंस हमारा यहाँ से मेजर करेंगे 13 सेंटीमीटर का है, और ये डिस्टेंस भी हमारा क्या है, 13 सेंटीमीटर का है. तो हमारा ये जो भी हमने एज्यूम किया है वो परफेक्ट है. अब हम यहाँ पर सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. ऑब्जेक्ट लेंस मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको हम बोलते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर. जस्ट ड्रॉ ऑब्जेक्टिव लेंस हियर एंड which are the focal length of how much. अभी हमने बताया आपको इसका फोकल लेंथ कितना है बेटा, आपका इसका फोकल लेंथ है आपका 13 सेंटीमीटर. ओके, now we have to put an object so that we get the magnified image. What is the condition to get the magnified image? The condition to get the magnified image is what we have to put an object in between optical center and focus of the lens. तो हमको ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और लेंस के फोकस के बीच में रखना होता है. Then we will get the magnified image. So let's put the object here. So we put the object somewhere here between focus and optical center. तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया. Okay, got it. Now you can see what is the condition for the image formation. We have to draw at least two rays. So यहाँ पर एक रेज आपको ले जानी है which is parallel to the principal axis. So हमने यहाँ से एक रेज लेके जाना है बेटा which is parallel to the principal axis, and after refraction it will pass through the focus. After refraction it will pass through the focus. तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होके चला जाता है. ठीक है, इसको हम पीछे की तरफ प्रेस करते हैं. इसको हम थोड़ा पीछे प्रेस करेंगे तो ये हमारा कहाँ बनता है, का यहाँ से पीछे की तरफ प्रेस करते हैं इसको. The next thing is what we have to draw another ray which is passing through the optical center, जो कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास करके जाएगा. तो एक रेज और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है. इसको भी हम पीछे की तरफ प्रेस करेंगे ऐसे, तो और भी पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा इमेज. इसको हम पीछे की तरफ प्रेस कर लेंगे तो हमारा ये कहीं पर जाके यहाँ पर आपका ये रेज आपस में कट करेंगे. ये रेज यहाँ पर कहीं पर कट करेंगे तो हम आगे की तरफ प्रेस करते हैं. इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे जस्ट लाइक दिस. यहाँ पर हमको एक इमेज का फॉर्मेशन मिलेगा जहाँ पर हमारी दोनों रेज कट कर रही है. इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है कि ये दोनों डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है दूसरे से. तो यहाँ पर तो इधर अदर साइड में, राइट साइड में कट करने का कोई चांस तो बनता नहीं है. तो इट विल वी हैव टू ट्रेस इट बैक इन द रिवर्स डायरेक्शन. आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेस बैक करेंगे, इट विल कट समवेयर हियर, और यहाँ पर कट करेगा तो यहाँ पर हमको
आपको फाइनल इमेज मिलेगा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। तो आपको देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या रहना चाहिए। दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड ये आपका क्या है इमेज विच इज ए डैश बी डैश। ओके, सो आप देखते कहाँ से हैं, यू आर सीइंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लेंस। आप लेंस के अदर साइड से यहाँ से देखते हैं चीजों को। यहाँ पे आप देखें दिस इज योर आई एंड दिस इज द इमेज, मैग्नीफाइड इमेज व्हिच इज फॉर्मिंग इन योर आईज। ओके, सो दिस इज द वे टू मैग्नीफाइड द ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इमेज इतना बड़ा मिल गया। बड़े मिले ना, बिगर साइज, यू आर गेटिंग बिगर साइज ऑफ इमेज। सो इफ आई अज्यूम द हाइट ऑफ AB is h and the distance of object from the optical center is x and image is forming, जो दो कंडीशन होती है, एक तो पहली कंडीशन जो आपकी बनेगी बेटा, फर्स्ट कंडीशन जो हमारा बनता है व्हेन आवर इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस। जो हमारा बनता है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता क्या है, दिस इज जस्ट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आईज। इसको आप बोलते हैं कि जहाँ से आईज के पास की नियर आई के पास की वो डिस्टेंस जहाँ पर चीज़ों को आप एकदम इजीली बिकॉज विदाउट एनी स्ट्रेस आराम से देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जो नॉर्मली ह्यूमन आइज होती है उसका जो लीस्ट डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर का हम लेते हैं। ठीक है, तो अब जो आपका इमेज बन रहा है, ये इमेज आपको क्लियर कब दिखाई दे रहा है, मतलब अभी हमने जो कंडीशन लिया है हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पर बन रहा है। तो डिस्टिंक्ट विजन की कंडीशन मींस आपका ऑब्जेक्टिव से कितने डिस्टेंस पे बन रहा है बेटा, इट इज फॉर्मिंग एट द डिस्टेंस d। ये d डिस्टेंस पर फॉर्म कर रहा है, बन रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो बेटा, लेट अस अज्यूम ये जो आपकी इमेज है ये कितना एंगल यहाँ पर बना रही है, इमेज इज फॉर्मिंग एन एंगल बीटा, इमेज इज फॉर्मिंग एन एंगल बीटा वेयर एट द ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसको आप आई भी, जिसको आप आई भी बोल सकते हो बिकॉज नाउ दिस लेंस इज वर्किंग एज एन आई फॉर यू। एंड अदर थिंग इज व्हाट, इसको अगर हम पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे बेटा ऐसे, दिस इज बी डबल डैश, इसको यहाँ पे कट करते हैं बी डबल डैश। अब यहाँ से एक रेज हम यहाँ से खींचेंगे, ऑर्डिनरी रेज जिसको हम बोलेंगे बेटा, जो आपकी आईज देखेगी, एक्चुअली जो आपकी आईज देख रही है, आईज क्या देख रही है बेटा, आईज ये देख रही है जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल बना रहा है, ये आपकी आईज पर अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपकी आईज पर बना रहा है अल्फा एंगल। तो यहाँ से सबसे पहले देखो दो ट्रायंगल हमारे पास हो गए ए बी ओ, ए डैश बी डबल डैश एंड ओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय द इमेज व्हिच इज एट लीस्ट डिस्टेंस, एंगल फॉर्म बाय द इमेज, angle formed by the image which is at least distance from your eye, that is beta upon angle formed by the object alpha at the eye। जो आपकी आइज का एंगल, इमेज का एंगल जो बन रहा है और ऑब्जेक्ट का जो एंगल बन रहा है, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा बन रहा है आइज पर, और इमेज का क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। जो कंसीडर बीटा एंड अल्फा हियर। ओके, सो नाउ सिंस दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, बीटा एंड अल्फा आपका जो होता है बहुत ही छोटे होते हैं, तो यू कैन सिंपली राइट इट tan बीटा, एंड इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। इसको हम tan बीटा लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा लिख सकते हैं। एंड फ्रॉम द ट्रायंगल, व्हिच ट्रायंगल, ट्रायंगल ABO, यहाँ पे tan बीटा क्या बन जाएगा, tan बीटा विल बी h अपॉन x, tan बीटा विल बी h अपॉन x। x, what is the sign of x? It is measuring against the direction of incident ray, so the sign of x is minus. And what is tan alpha? Tan alpha is what? Tan alpha is angle formed by the object on the eyes, that is a dash b double dash upon d, means a dash b double dash ये भी आपका क्या है, actually it is the same as the height of object, so you can also write h upon ये distance कितना है d, and this will also has the negative sign phi because we are measuring the distance, we are taking the distance opposite to the direction of incident ray. So from here as I this
and you will get minus d upon minus x. It will goes up and this will go down. Minus minus cancel out. You will get d by x. This is the formula for the magnification. Okay. When the object is at distinct vision. So how you can write this formula in terms of focal length? अगर आपको इसको फोकल लेंथ के फॉर्म में राइट करना हो तो क्या कैसे राइट करेंगे? So if you are seeing this figure, you can easily say that what is the object distance? Object distance u is equal to x. Okay, which have minus sign. And what is image distance? Image distance is capital D. So v is equal to capital D, which has also negative sign. Okay. What is formula of lens? Lens formula is 1 upon f is equal to 1 upon d minus 1 upon u. So simply you can write 1 upon f is equal to 1 upon minus d. V is minus d minus 1 upon u is minus x. So this minus minus becomes plus, and you will have 1 upon x is equal to 1 upon f plus ये d इधर जाएगा बेटा, ये टर्म, एंड 1 अपॉन d. मल्टीप्लाई बोथ साइड विद कैपिटल D. ये वाला जो इक्वेशन है इसमें दोनों साइड में कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू विल हैव d अपॉन x इज इक्वल टू d अपॉन f प्लस d अपॉन d. व्हाट इज d अपॉन x? As you can see that d upon x is what? Magnification. So this is what? m is equal to d upon d को 1 लिख देते हैं, and d upon f को सिंपली लिख देंगे 1 plus d upon. This is the formula for the magnification of the simple microscope when your object is situated at the least distance of distinct vision. जब आपका ऑब्जेक्ट least distance of distinct vision पर होता है तो आपका मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या जाता है? 1 plus d upon f. Okay, so kindly pause the video and write down the things. Okay, so हम आगे बढ़ते हैं. जो हमारी सेकेंड कंडीशन है सिंपल माइक्रोस्कोप की, वो ये है कि जब हमारी इमेज कहाँ बनती है? इंफिनिटी पे. तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू फॉर्म द इमेज एट द इंफिनिटी? ऐसा जरूरत क्या है इंफिनिटी बनाने की? डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है तो हम देख रहे थे. एक्चुअली बेटा होता क्या है कि जब आप डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज को देखते हैं तो आपके आइज पे बहुत ही स्ट्रेस फील होता है क्योंकि आप बहुत ही फोकस्ड होकर चीज़ों को देखते हैं. तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं, इमेज को ऐसी जगह पे फॉर्म करते हैं जहाँ से हमारी आईज बहुत ही प्यार आराम से देख लेंगे, उसको बहुत ही रिलैक्स कंडीशन में देख ले. आप कोई भी इमेज को आप बहुत ही आराम से देखो, उसको भी अच्छा फील हो. जैसे आप कोई भी दूर की चीज़ें देखते हैं तो आपको कॉमनली सिंपल सा दिखाई देता है. दूर मतलब क्या है? इन्फिनिटी का मतलब ये होता है बेटा कि मोर देन 25 सेंटीमीटर. ठीक है, आइज के लिए इन्फिनिटी मतलब मोर देन 25 सेंटीमीटर को इन्फिनिटी कंसिडर किया जाता है कि हमारा जो मेजरमेंट होता है उतना बहुत मीटर उतना किलोमीटर में नहीं होता. ठीक है, आप सुनो बेटा यहाँ पर कि हम क्यों देखते हैं ऐसा. इसीलिए क्योंकि पैरेलल रेज जब हमारी आइज में इंटर करती हैं, जो इमेज बनता है, जब हमारी दो रेज पैरेलली हमारी आइज में इंटर करेंगे तो जो उसका इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस में, वो इमेज बनता है इन्फिनिटी पर, और वो सबसे रिलैक्स कंडीशन होती है हमारी आइज के लिए. ठीक है, कैसे देखेंगे बेटा? यहाँ पर देखो सिंपल सा बनाते कैसे हैं. इमेज बनाना बहुत जरूरी है. आप अगर प्रॉपर इमेज ड्रॉ कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी. मेन प्रॉब्लम आती है इमेज के फॉर्मेशन में. तो देखो होता क्या है, सिंपल सा आपको क्या करना है. सबसे पहला काम आपको बेटा ये ड्रॉ एन स्ट्रेट लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन देनी है. ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट चूज करना है. एक पॉइंट हमने यहाँ पे चूज कर लिया, कोई एक पॉइंट जिसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे एक फोकस ले लिया, 10 सेंटीमीटर पे हमने यहाँ पर दूसरा फोकस ले लिया. ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और ये हमारा हो गया प्राइमरी फोकस, दिस इज आवर सेकेंडरी फोकस. अब अगर मैं बोलूं बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप बनता कैसे है तो आप सब तुरंत बताएंगे कि सर दिस इज मेड बाय द बाइकॉन्वेक्स लेंस. तो यहाँ पर हम बाइकॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं. हम यहाँ पर सिंपल सा बाइकॉन्वेक्स लेंस ऐसे बना देते हैं. ठीक है, अब प्रॉब्लम आएगी, मैं पूछूं अगर आपसे कि व्हाट इज द कंडीशन व्हेन इमेज फॉर्म इज एट इंफिनिटी? आपकी इमेज इंफिनिटी पर बनती है, कब बनती है? तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए कि व्हेन वी पुट द ऑब्जेक्ट ऑन द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस. तो हम जब फोकस पर रख देते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है बेटा वो कहाँ बनता है? इनफाइनाइट पे बनता है. इमेज कहाँ बनता है? इनफाइनाइट पे ऐसे रेस चली जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो भी ऐसे जाती है. यहाँ पर कट नहीं करते हैं, उसको पीछे की तरफ ट्रेस करना पड़ता है, ऐसे इसको पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं. इमेज हमारी कहाँ बनती है? एट द
इनफाइनाइट। जो हमारी इमेज बनती है वो कहाँ बन जाती है, इनफाइनाइट पे बन जाती है। तो ये हमारे मेथड्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। नाउ मैग्नीफिकेशन डिराइव करना है। मैग्नीफिकेशन से क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर इमेज डिस्टेंस जो आपका होगा बेटा इनफाइनाइट होगा, कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखोगे। ऑब्जेक्ट सिंपल सा रखना कहाँ है, जहाँ से आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर दिखाई दे। आपको ऑब्जेक्ट सबसे बढ़िया कहाँ दिखाई देगा, जब ऑब्जेक्ट अपने लेंस के फोकस पर रखोगे, ठीक है ना। फोकस पॉइंट सबसे बढ़िया पॉइंट होता है जहाँ से आपको चीज़ें प्रॉपर दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पॉइंट पर। ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस फोकल इज लीस्ट डिस्टेंस, ये कैपिटल डी मान लेते हैं इसको। नहीं मानना है तो मत मानो, ये मान लो फोकस है, ठीक है। आगे देखिए, अब इमेज जो एंगल बनाएगी आपके आईज पर, आपकी आईज यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटी सी आई है आपकी दिख रही है, ठीक है। अब आपकी आईज इस चीज को देख रही है, तो यहाँ पर जो इमेज एंगल बनाएगा वो एंगल क्या होता है, बीटा। उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं बीटा। ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ठीक है। लेकिन बीटा कौन बना रहा है, बीटा इज द एंगल फॉर्म बाय द इमेज ऑन योर आईज। इट इज नॉट बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन योर आईज, इट इज एंगल फॉर्म बाय द इमेज ऑन योर आईज। एंड आल्सो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सो दैट यू कैन इजीली सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्ट को जहाँ रखना है, आपकी जैसे ये आईज है तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्टेंस पर रखेंगे जहाँ पर वो आपको प्रॉपर दिखाई दे। मीन्स ये डिस्टेंस जो होगा आपका वो क्या होगा, डी होगा। दिस इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एच ए बी, एंड जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपकी आईज में कितना एंगल बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा, ठीक है। नाउ सिंपल सा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपको बनाना होगा, तो कैसे बनाते हैं, मैग्नीफिकेशन कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज ऑन योर आईज दैट इज बीटा to the angle formed by the object on your eyes alpha, ठीक है। और इस tan beta is what, you can easily see it, AB, this is AB divided by AO, is it right, AB divided by AO upon what is alpha। इसको अगर मान लो ये स्मॉल एंगल है बेटा, स्मॉल एंगल है तो बीटा को हम tan बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को हम tan अल्फा लिख सकते हैं, बिकॉज tan जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा की जगह बीटा इज अल्फा, tan बीटा की जगह पे tan बीटा, ठीक है। नाउ यू कैन राइट दैट tan बीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AO डिवाइड बाय, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा आपका सिंपल सा AB अपॉन व्हाट, D, AB अपॉन D। अच्छा AO क्या है बेटा, AO इज जस्ट योर फोकल डिस्टेंस f। यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे AO की जगह पे माइनस f, एंड जो आपका अल्फा की बात करेंगे तो h अपॉन क्या आ जाएगा, AB अपॉन D, D की जगह पे माइनस D, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू विल हैव D अपॉन f। तो सिंपल से आपके पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ गया, m इज इक्वल टू D बाई f। Okay, so this is the formula for the magnification of the lens when you place an object at the least distance of distinct vision and the image formed is at the infinity, image infinity पर बनता है तो फोकस पर होता है। दो कंडीशन हमने पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप में। पहला कंडीशन जो हमने पढ़ा बेटा, जब आपका इमेज कहाँ बनता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है तो हमारे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। और जब आपका इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m is equal to d upon f। In both the cases you can see that it is inversely proportional to the focal length, ये फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आप सिंपली इजीली बहुत ही प्यारे तरीके से कह सकते हैं कि जितना ही ज़्यादा आप छोटा फोकल लेंथ लेंगे उतना अच्छा मैग्नीफिकेशन आपको मिलेगा। तो अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप 4-5 दे दिया गया और पूछ दिया गया कि विच वन इज बेटर, इसका फोकल लेंथ कम होगा, उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन द थिंग्स। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम बात करेंगे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चीज़ों में, मतलब आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। I hope this is clear to you all. Have a nice day. Take care.